आता है 2017 में भी हम सब ने देखा था कि अपने पिछले इलेक्शन के मुकाबले बीजेपी को कहीं ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीट चाहे 2014 हो 2019 हो, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर बीजेपी की झोली में डाल देती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा की बारी आई 2017 में मशक्कत करनी पड़ी थी बीजेपी को। अब सवाल यह है, विजय रूपाणी को तो हटा दिया गया, चेहरा किसको बनाएगी बीजेपी? देखिए, सवाल यही सबसे बड़ा है, क्योंकि अब तक जब तक केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को कैबिनेट नहीं दिया गया था, तब तक ये कहा जा रहा था कि अगर विजय रूपाणी को हटाया जाता है तो मनसुख मांडविया को बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पे बिठाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यही आता है कि उनको कैबिनेट दे दिया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला, जिनको लेकर भी ये चर्चा चल रही थी कि वो सौराष्ट्र में पाटीदारों का बड़ा नाम है, उनको भी हो सकता है कि उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उनको भी कैबिनेट लेवल का दर्जा दे दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या पुरुषोत्तम रूपाला या मनसुख मांडविया, इन दोनों पे प्रधानमंत्री को जिस तरीके का भरोसा है, और आज के दौर में जहां पे मनसुख मांडविया की बात आती है कि कोरोना का काल चल रहा है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, वैसे में क्या मनसुख मांडविया को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर, चाहे वो संगठन हो या सरकार हो, दोनों में जिस तरीके से सीआर पाटिल के आने के बाद एक जो स्ट्रीमलाइन देखने मिलती थी वो नहीं देखने मिलती थी। लगातार जो सीआर पाटिल है, ये सरकार के सामने कुछ ना कुछ इस तरीके की बात करते थे, या विजय रूपाणी जो है उनको लेकर भी कई सवाल खड़े करते थे। तो वैसे में और जो नेतृत्व परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो थी कि हो सकता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन सीआर पाटिल ने जब 15 अगस्त को यहाँ पे ध्वजारोहण हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने ये कह दिया था कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में ही गुजरात में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पूरे जो समीकरण है, पूरे समीकरण अब बदल चुके हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि वो चेहरा कौन होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपना गृह राज्य सौंपने का भरोसा बैठेगा। सवाल बहुत अहम है चित्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री कहीं पे भी गुजरात को लेकर ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि गुजरात है, गुजरात को यहाँ पे प्रयोगशाला मानी जाती है बीजेपी की, और इसी प्रयोगशाला में अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का चेहरा आ गया जो 2022 में चुनाव नहीं जीता पाया, बीजेपी की भी प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की भी गोपी खानदार प्रयोगशाला है गुजरात, जिसके जरिए हम सब ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी 1995 से 20 के अगर 2 साल हम छोड़ दें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार रही है, और नरेंद्र मोदी जब से वहां के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 2014 तक तो एक छत्र उन्हीं का राज था, और उन्हीं के चेहरे पर 14 में भी और 2019 में पूरी की पूरी लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन मैंने आपसे कहा है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, हाल ही में नितिन पटेल का एक बयान सामने आया था जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। विपक्षी दलों ने हालांकि विवादास्पद बताते हुए उस पर निशाना भी साधा था, जब वो ये कहते हैं कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं कानून तभी सुरक्षित है, संविधान तभी सुरक्षित है। उनके इस बयान ने भी बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी, और यकीनन उनकी पीठ भी थपथपाई गई होगी सत्ताधारी दलों के तमाम लोगों की ओर से, नेताओं की ओर से। तो क्या वो भी रेस में आगे हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह का हाल फिलहाल का उनका बयान अपने आप में बहुत अहम हो जाता है गोपी। बिल्कुल चित्रा, नितिन पटेल भी इस रेस में हो सकते हैं, क्योंकि नितिन पटेल तो तब भी रेस में थे जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था, और ये माना जा रहा था कि नितिन पटेल का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। यहाँ तक कि आखिरी मोमेंट तक नितिन पटेल ने सबको मिठाई खिला दी थी, इंटरव्यू दे दिया था कि वो उनका नाम फाइनल हो चुका है और शाम को नाम की घोषणा होगी। उसके बाद जब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उन्होंने एक पूरा समीकरण बदल दिया और उन नाम की घोषणा हुई, तो वो विजय रूपाणी के नाम की घोषणा हुई। उसके बाद हमने देखा कि 2017 में खुद नितिन पटेल नाराज होकर बैठ गए थे, और नितिन पटेल को मनाने के लिए बकायदा 2-3 दिन तक बीजेपी के आला नेता गुजरात आए थे, और तब जाके नितिन पटेल माने थे। अब क्या नितिन पटेल भी इस रेस में, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कैबिनेट में सबसे सीनियर लेवल के अगर कोई मिनिस्टर है तो वो नितिन पटेल है, और नितिन पटेल का ये कह सकते हैं कि पाटीदार है, और पाटीदार होने की वजह से, क्योंकि 2017 में हमने देखा कि किस तरीके से पाटीदार जो है
वो अगर बीजेपी से रूठ गए तो बीजेपी 99 पे सिमट गई थी, वो 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई थी। और अब अगर पाटीदार रूठते हैं, क्योंकि पाटीदार जो है, अगर बड़े चेहरों की, पाटीदार के बड़े चेहरों की बात की जाए तो उनका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्टी की साइड झुकता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रही। आम आदमी पार्टी पाटीदारों को मनाने में लगी हुई है। जो उनका बड़ा नाम है महेश सवाणी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी सवाल है। और जब यहाँ पे कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तो सूरत के अंदर, जो सूरत बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जिस सूरत से खुद गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल आते हैं, और उन्हीं के गढ़ में 27 कॉर्पोरेशन सीट लेकर आम आदमी पार्टी आई। ये एक सबसे बड़ी जीत थी। और यही वजह थी कि CR पाटिल ने उस वक्त ये कहा कि ये सोने की थाली में एक छेद है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, कांग्रेस उसके साथ साथ कोरोना के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। हो सकता है कि, और चित्रा इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात में 27 साल का बीजेपी का शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं है। लोगों के जहन में भी ये चीज है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के, अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने खुद ने कभी कांग्रेस का शासन नहीं देखा जब से मैं वोटर बनी हूं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि जो लोग हैं, लोगों के अंदर भी एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल देखने मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी फूक फूक के कदम ले रही है। अब गोपी, सवाल ये खड़ा हो जाता है यहीं से कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे और उनके नेतृत्व के बलबूते वो इतने सालों से लगातार गुजरात बड़े मार्जिन से जीतती रही। हालांकि जब 2014 में वो केंद्र में आ गए, उसके बाद 2017 में वहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। यही वो लोग हैं जो लोकसभा में बीजेपी को पूरी थाली भर के वोट दे देते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो 2017 विधानसभा की बात आती है, लेकिन चूंकि वहां पर नरेंद्र मोदी को सीएम नहीं बनाना होता है, इस वजह से लोगों में एक तरह का बंटवारा भी हो जाता है और बीजेपी वहां पर स्ट्रगल करती है।